Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. Today we will start chapter number 2 of geography. Chapter name is globe, latitude and longitudes. Okay, so firstly, I would like to explain you the meaning of globe. What do you mean by globe? Open your books, open your SB books at page number 11. Okay, let's start. Introduction, concept number 5. A globe is a true model of the earth. जो ग्लोब है वो अर्थ का एक ट्रू मॉडल है. पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो नीचे फिगर में दिया हुआ है राइट साइड. ग्लोब जो है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, घूमता है. जैसे कि रेड लाइन आपको शो हो रही है उस पर वो उसके एक्सिस हैं. ओके, सो वो पोल्स की तरफ झुका हुआ है जो हमारा ग्लोब है. द पॉइंट्स एट विच द एक्सिस पासिस थ्रू द ग्लोब, जिस पॉइंट से वो जो एक्सिस है वो पास करता है वो 2 पॉइंट्स हैं, उनको पोल्स कहा जाता है. दैट आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. One cannot see the axis of the poles since they are imaginary lines. जब तक imaginary lines नहीं होती हैं हम उनको जो है एक्सिस को देख नहीं सकते हैं. अब इनके 2 पोल्स हैं, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है ना, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो साउथ पोल हो गया. ठीक है, तो जो अर्थ है वो अराउंड द सन भी घूमती है ना. तो अर्थ एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री जो है उसकी तरफ झुका हुआ है. इन ऑर्डर टू हेल्प अस लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ, अगर हमने अर्थ के ऊपर कोई प्लेस को लोकेट करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी होता है. तो हम उन कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले होता है इक्वेटर. मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इक्वेटर का मीनिंग बताती हूँ. अगर हमें हाउ डू वी लोकेट समथिंग इन क्लासरूम, अगर क्लासरूम में मान लो मैं पूछूं कि 4th डेस्क पे कौन बैठा है, तो हम उस चीज़ को लेफ़्ट से कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हर एक चीज़ को कैसे जो है लोकेट करेंगे क्लासरूम में. ऐसे ही हमारी अर्थ जो हम एरिया को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब करते हैं. तो अगर हमने अर्थ के ऊपर कुछ लोकेट करना होता है तो हम उसको कैसे करते हैं, लेट्स नो. वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स टू रेफर अ प्लेस ऑन अर्थ. अगर हमने अर्थ के ऊपर कोई प्लेस को रेफ़र करना होता है, उसको फाइंड करना होता है, तो वी ड्रॉ 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स. 2 तरह की लाइन्स होती हैं. ठीक है, फर्स्ट जो होती है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं. लैटिट्यूड याद रखना, एल से लैटिट्यूड और एल से लेटी हुई. ठीक है, ये याद रखना ताकि आपको पता चल जाए कि लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती हैं. अब जो हॉरिजेंटल वाली होती हैं, देखो ये लेटी हुई हैं, सोई पड़ी हैं, है ना, तो एल से लैटिट्यूड और एल से लेटी हुई. तो ये जो हॉरिजेंटली लाइंस होती हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड्स बोल देते हैं. और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्लोब के ऊपर होती हैं और बिल्कुल विजिबल होती हैं, मतलब दिखती हैं ये हमें ग्लोब के ऊपर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो सर्कल्स में होते हैं, है ना, और पैरेलल होते हैं. अब देखो सेंटर में एक डार्क ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये वाली. तो ये जो डार्क ब्लू लाइन है ना, ये ग्लोब को, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 इक्वल हाफ्स में करती है. जितना हिस्सा ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, तो ये 2 इक्वल हाफ्स हैं. ऊपर वाले को जो होता है नॉर्थ पोल बोला जाता है और नीचे वाले को साउथ पोल बोला जाता है. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में भी करेंगे. अब आप ये भी देखोगे ऊपर ज़्यादा स्पेस है, जितनी नीचे आई जा रही हैं लाइंस, तो उनकी स्पेस जो है वो कम होती जा रही है. साइज़ जो है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. ओके, तो नेक्स्ट करते हैं. अब देखो मैंने सर्कल भी लगा रखा है यहाँ पर. देखो सर्कल है और जो इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा देखो मैंने रेड पेन से लिखा भी हुआ वो साउदर्न जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. ओके, अब जो इक्वेटर है सेंटर में वो 0 डिग्री पे ही होता है. लैटिट्यूड जो डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में उसको इक्वेटर बोल देते हैं, और इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है.
अब आगे देखो, लैटीट्यूड जो है वो डिग्रीज़ में जो है मेजर किए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 0 डिग्री पे होता है, और जो अर्थ टिल्टेड होती है वो 23.5 डिग्री पे होती है। डिग्री जो होती है वो एक एंगल होता है, वो इक्वेटर पे और लैटीट्यूड प्लान पे। ओके अब अगर देखा जाए तो जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। ओके, दे हैव टू कवर ऑल द 360 डिग्री। तो जो ये 2 पोल्स हैं इनके पास 180 डिग्री होते हैं, तो इनके पास जो है हाफ है ना, 2 हाफ्स हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पर है 90 दोनों के पास है 180 डिग्री। तो फर्स्ट पेज हमारा हो गया था। अब आ जाते हैं 12 पेज पे। बेटा जो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने इक्वेटर का मीनिंग भी बता दिया है, लैटीट्यूड जो लॉन्गिट्यूड रह गया आपका वो आगे आएगा। ठीक है, ये लेटी हुई लाइंस याद रखना लैटीट्यूड पे। अब इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, एंटार्कटिक होता है और आर्कटिक होता है। अब अगर आप देखो तो सेंटर लाइन जो इक्वेटर की है, इस डायग्राम में देखो तो सेंटर लाइन जो है इक्वेटर की है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब इक्वेटर तो चलो सेंटर में है ही। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो एंटार्कटिक सर्कल है वो किसके अंडर आ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंडर आ रहा है। और अगर आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर आर्कटिक, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको ये समझ आ गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट जो ये NCERT के पेज है ना, 2 पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताया है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल देते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको साउदर्न हेमिस्फेयर बोल देते हैं। ये बिल्कुल सेम है ना, और ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये अर्थ के ऊपर जो अगर हमने प्लेस को लोकेट करना है उसमें हेल्प करते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनको हम लैटीट्यूड बोलते हैं, और ये डिग्री में मेजर किए जाते हैं। जितना ये नीचे आते हैं उतने क्या है, इनके जो साइज़ है लैटीट्यूड का वो कम होता जाता है। आपको पिक्चर में भी यही दिख रहा है ना, तो इनको 360 डिग्री जो है कवर करना होता है। तो 90 जो है नॉर्दर्न और साउदर्न का है। ये जो है ऊपर वाले को नॉर्दर्न लैटीट्यूड बोला जाता है और नीचे वाले को साउदर्न लैटीट्यूड बोला जाता है। नॉर्दर्न और साउदर्न को N और S से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखा हुआ। और जो ये इनको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखो इधर साइड पे दिख रहा है आपको कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे है ना। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो किया हुआ है। वही जो है मैं ऑलरेडी आपको पहले भी पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन। आपने इसको ये 2 पेजेस और जो सप्लीमेंट्री बुक है उनके 2 पेजेस को रीड करना है। एंड मैंने कल भी आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे। टुडे आई विल ऑल्सो सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने वो क्वेश्चन आंसर्स लिखने तो हैं ही, और उसके साथ साथ लर्न भी करने हैं। एंड नेक्स्ट जूम क्लास में, जब मंडे को आपकी जूम क्लास होगी, तो मैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियो का टेस्ट लूँगी। सो बी रेडी। उसके बाद मैंने आपको ना जब नोटबुक की पिक सेंड की थी तो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। मे बी आपने ना किया हो, तो आपने क्या करना है, ये वाली पिक्चर जो है एज इट इज़ ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.3 लिख के आपने ये पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ये क्वेश्चन लिख के फिर ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और एक होमवर्क आपका ये है कि चैप्टर नंबर 1 आपने लर्न करना है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।